सलमान और यूलिया की हो गई है एंगेजमेंट। याप, यू हर्ड इट राइट। दीपिका को किसने बना दिया है इतना सीक्रेटिव और डिप्लोमेटिक? ओ कट इट। यस, ऑल दिस एंड मोर ऑन बॉलीवुड्स मोस्ट ऑनेस्ट एंड ग्लैमरस शो कट इट विद मी सिमी चंदुक। Cut it, cut it. ऐसा जबरदस्त OMG कहेंगे आप। क्या सलमान की सच में हो गई है एंगेजमेंट, या फिर रियलिटी शो और प्रेम रतन धन पायो की प्रमोशन के चक्कर में किसी ने उड़ा दी सलमान और यूलिया की एंगेजमेंट की हवा? ओह माय गॉड, कहा था ना, आप भी कहेंगे OMG। जो ऐश्वर्या और कटरीना नहीं कर पाई, वो क्या यूलिया ने हासिल कर लिया? यूलिया जो एक रोमानियन टीवी प्रेजेंटर हैं, अब उनके PR एजेंसी की माने तो शी इज ऑलरेडी एंगेज्ड टू हैंडसम सलमान। इतना ही नहीं, अपेरेंटली सलमान ने अपनी बहन अर्पिता की शादी में परिवार वालों को यूलिया को शी इज माई गर्ल कहकर इंट्रोड्यूस भी किया था। यानी सलमान अपनी फैमिली को साइकोलॉजिकली रोमानियन बहू को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी कर रहे थे। लेकिन बहन अर्पिता ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इन क्लेम्स को रबिश कर दिया है। क्या फिर ये एक रूमर है जो सलमान अपने अंदाज में हंसी में उड़ा देंगे, या फिर सच में सलमान शादी कर लेंगे? सलमान की शादी तो बहुत दूर की बात है, सलमान की एंगेजमेंट भी दूर की बात। जब होगी तो बिलीव करना, तब तक तो कई आई तो कई गई। आई मीन मेरी यॉन्स। दीपिका ने आजकल अपने म्यूट बटन को ऑन कर दिया है। द आउटस्पोकन बिंदास गर्ल हैज बिकम सीक्रेटिव एंड डिप्लोमेटिक। पहले तो ये रणबीर, तो कभी कटरीना, तो कभी कंगना पर करती थी ओपनली कमेंट, बट नॉट एनीमोर। इज इट अ चेंज ऑफ स्ट्रेटजी? लेट्स चेक दिस आउट ऑन POV। कंगना ने दीपिका पर किया वार। अपनी फिल्म कट्टी बट्टी प्रमोट करते वक्त कंगना ने कहा कि वो दीपिका से कट्टी हैं, लेकिन बाकी सभी एक्ट्रेसेस के साथ उनका रिलेशनशिप वार्म है। सरप्राइजिंगली इस वर्बल असॉल्ट के बावजूद अदरवाइज आउटस्पोकन दीपिका ने रिएक्ट नहीं किया। पहले दीपिका कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। जब कटरीना कैफ ने पॉलिटिकली गलत स्टेटमेंट दिया था, तब दीपिका ने कहा था कि मैं कभी पॉलिटिक्स पर बयान नहीं दूंगी, बिकॉज हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जब कटरीना ने अपने बिकिनी फोटोज लीक होने पर बखेड़ा खड़ा कर दिया था, तब दीपिका ने कहा था कि सेलिब्रिटीज शुड बी मोर केयरफुल, उन पर सबकी नजर रहती है, सो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन इमेज। दीपिका शायद कंगना को इंडल्ज नहीं करना चाहती क्योंकि वो कंगना को पब्लिसिटी नहीं देना चाहती, या फिर दीपिका अपनी फिल्म तमाशा और बाजीराव मस्तानी के रिलीज के पहले कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहती। व्हाट डू यू थिंक पीपल? जो भी हो, दीपिका अब एक इवॉल्व स्टार की तरह खुद को प्रोजेक्ट करने लगी हैं। लेट्स होप दैट शी इज एबल टू मेंटेन दिस स्टोइक साइलेंस व्हाइल हर कंपेटिटर्स ट्राई देयर बेस्ट टू पुल हर डाउन। विल दीपिका लेट देम प्ले द फूल और मेंटेन हर कूल? Well, अब दीपिका क्यों कुछ भी कहेंगी अबाउट एनीबॉडी, वो समझ गई हैं कि इस तरह वो अपने राइवल्स को दिलाएंगी लाइमलाइट एंड पब्लिसिटी। एंड दीपिका हैज मेड इट टू द टॉप। नाउ व्हाई डज शी नीड टू इंडल्ज इन आइडल टॉक? Even if Salman says something ordinary, it becomes extraordinary. और इस टाइम तो हो गया है सलमान का कॉन्फ्लिक्ट। Well, सलमान ने कहा he does not need a playback singer और गाना तो अब कोई भी गा सकता है। कौन हुआ इससे अपसेट और क्या हुआ इसका इफेक्ट? अभी सलमान और आमिर खान का कॉन्फ्लिक्ट थमा ही नहीं था कि सलमान ने एक और कॉन्फ्लिक्ट कर डाला। अपेरेंटली सलमान ने सोनू निगम की भरी महफिल में इंसल्ट कर दी। अगर सोर्सेज की माने तो सोनू होस्ट कर रहे थे एक म्यूजिकल इवेंट, और जब उन्होंने सलमान को स्टेज पर बुलाया, तब सलमान ने अपेरेंटली सोनू से कह दिया कि उन्हें अपनी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर्स की कोई जरूरत नहीं है, और सोनू के चेहरे का रंग उड़ गया। जब सलमान ने कहा कि प्लेबैक सिंगिंग आसान है और टेक्नोलॉजी की मदद से सलमान खुद की आवाज में भी गा सकते हैं, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट तब विजिबल हुआ जब सोनू और सलमान का एक फन सेगमेंट ऑर्गेनाइजर्स को स्क्रैप करना पड़ा।
ग्रेपवाइन की माने तो सलमान ने प्राइवेट में भी सोनू के साथ इस टॉपिक पर आर्ग्यू किया कि प्लेबैक सिंगर्स को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। अपेरेंटली अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए सलमान ने स्टबर्नली अपने रियलिटी शो के लास्ट सीजन में अग्निपथ का गाना गुनगुनाया। लगता है सलमान ने सोनू के साथ ही नहीं पर पूरे प्लेबैक सिंगिंग कम्युनिटी के साथ अपने सुर बिगाड़ दिए हैं। वी रियली होप दैट सलमान इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द खत्म करेंगे, क्योंकि सलमान के फैंस देखना चाहते हैं अपने हीरो के एक्टिंग के गुर और सुनना चाहते हैं कॉम्पिटेंट गायक सोनू निगम के सुर। सलमान आपके गाने का अब भी फैंस पर है हैंगओवर। रहम करो सिंगर्स पर। एस्टैब्लिश वाले तो ठीक हैं, लेकिन ऐसे में नए सिंगर्स का तो करियर ही हो जाएगा ओवर। सोनाक्षी, आलिया, कंगना और प्रियंका आ गई हैं हमारे रेडार पर। They are so effed up. Oh no, I am talking about their fashion quotient. यानी कि these girls are all fashioned up. The leggy beauties of Bollywood have decided to impress us with their gladiator arsenal. हमारी Bollywood heroines shoes, stilettos या flip flop से ही नहीं पर knee high gladiators flaunt करके अपने style quotient को बढ़ाया। आलिया knows what combination suits her the best. आलिया ने अपने खाकी शॉर्ट्स और ऑलिव शर्ट के साथ पहने हैं knee high shining metal gladiator sandals. The effect is absolutely stunning. One thing good about Sonakshi is her attitude. यहाँ पर सोनाक्षी ने शॉर्ट शर्ट ड्रेस पहनी है और अपने थाई हाई ग्लैडिएटर सैंडल्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं। सुनने में आया है कि ये ग्लैडिएटर सैंडल्स खास सोनाक्षी के लिए बनाए गए थे, यानी they were custom made. Well, special things for the special lady. The ponytail only adds to that warrior kind of appearance. Keep it up, girl. अब देखिए किस तरह कंगना ने एक व्हाइट ड्रेस को अपने नी हाई फ्लैट ग्लैडिएटर्स के साथ कंबाइन किया। That's not only unusual but quite cute, classy and comfortable. That's how the gladiators look on Kangna. ये यमी ममी जब आइटम डांस नहीं करती तब भी कमाल करती हैं। मलाइका हाल ही में यूरोप में वेकेशन मनाने गई थी और इस फोटो में मलाइका का फैक्टर और भी निखर रहा है। Blame it on those gladiators, the white tee and the knee-high black gladiator sandals. What a deadly combination! Altuzara cage gladiator boots में प्रियंका लग रही हैं hot. We think Priyanka absolutely looks fab in the shimmering dress and those knee-high cage gladiator boots. कटरीना कैफ अपने हाई ग्लैडिएटर हील से मचा रही हैं धूम। माना कि ये ग्लैडिएटर्स में कटरीना नहीं लग रही हैं ज्यादा कंफर्टेबल, बट वो जानती हैं कि अगर छाना है किसी भी सिचुएशन में, then the gold boots will definitely do the trick. Our beauties seem to be very comfortable and glad with gladiators. When it comes to Bollywood divas, I must say they have become quite the trendsetters. Time now for Party Shadi. तो चलो, our cameras will take you to an odd destination by Jailam Dalvi. So many Delhi designers partying together in one store and their lovely collections. You are gonna love this one. Some TV and Bollywood stars जिन्होंने किया एक दूसरे के साथ mingle at Rubal Nagi's Art with a Cause evening. Must come to an end, but only for right now. See you again next week with lots of juicy news and candid views. Until then, let's just cut it.